भगवान शिव भी प्रातः काल अमृत वेला में सूर्य के अर्घ देते हैं, उसके बाद वो अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। प्रत्येक गृहस्थी को, ब्रह्मचारी को वानप्रस्थी का नियम है, सूर्य को लोटे से जल ना देकर टोटी वाले लोटे से जल देना सर्वश्रेष्ठ कहा है। हालांकि लोटे से भी जल दे सकते हो, पर जिस लोटे में टोटी लगी होती है, जिसको गंगा सागर कहते हैं, धर्म भाषा में अर्घा कहते हैं, उस टोटी वाले लोटे में जल भरकर और लाल चंदन लाकर रखे। लाल चंदन, पिसा हुआ बूरा चूरा, थोड़ा सा लाल चंदन अपने सूर्य के जल में डाल लें। और यदि घर में कलेश होता हो, बीमारी रह रही हो, घर में बरकत नहीं होती हो, घर में परेशानी है, तो आप उस जल में रोजाना एक बतासा डाल दें। बतासा जानते हैं? चीनी का जो फूला हुआ जैसा, क्या बोलते हैं नेपाल में? बतासा। क्या बात है। और बतासा ना मिले तो थोड़ा सा गुड़ डाल लें। लाल चंदन का बुरादा और गुड़ डाल करके जो प्रतिदिन विधि विधान से सूर्य को अर्घ देता है, उसके घर में रोग, शोक, ताप, संताप, क्लेश, दुख, दरिद्र हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। परिवार की बुद्धि तेज होती है। और यदि किसी के घर में धन की कमी हो, कर्जा हो गया हो, ऋण नहीं चुकाया जा रहा हो, तो कागज पेन लाए हो तो नोट कर लो। लाखों व्यक्तियों का प्रमाण है मेरे पास। मैं आप लोगों के लिए ही संतों के चरणों में बैठ के, ग्रंथों में के सानिध्य में बैठकर, विद्वान आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्रतिदिन नई से नई खोज करके धर्म ग्रंथों से आप तक अपनी वाणी से पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और जो मेरी इस वाणी को सुन के अभ्यास करता है, अवश्य ही उसके कष्टों का, दुखों का त्रास होता है, पापों का विनाश होता है, उसके जीवन का विकास होता है, हृदय में प्रकाश होता है। आप भी नोट कर ले। 21 दाने लाल मिर्च के, लाल मिर्च जानते हो? लाल सूखी हुई मिर्च को तोड़ करके उसके बीज निकाल ले और 21-21 बीजों की कागज की पुड़िया 100-200 बना के रख ले। जैसे हम रुई की बत्ती बना बना के पहले तैयार करके रखते हैं ना, ऐसे एक एक बीज को छांट छांट के गिन कर 21 बीज मिर्च के कागज की पुड़िया बना के डब्बे में भर ले। स्त्री हो या पुरुष, सूर्य भगवान के जल में लाल चंदन, मीठा और ये मिर्च का दाने डाल करके विधि विधान से सूर्य को अर्घ देवे। प्रतिदिन स्नान के बाद, घर के बुजुर्गों के प्रणाम के बाद तीसरा काम सूर्य को अर्घ देना है। और सूर्य को अर्घ कैसे देना है? सूर्य को अर्घ आप अपने कमरे के अंदर भी खड़े होकर दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ आप अपने घर की छत पर भी जाकर दे सकते हैं। सूर्य को अर्घ आप खुले आंगन में भी दे सकते हैं, बंद कमरे में भी दे सकते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि सूर्य दिखाई नहीं दे तो हम जल नहीं दे सकते। कभी कभी घटा छा जाए, बादल में सूर्य दिखाई ना दे, तब क्या करोगे? और जो सुबह लोग सूर्य के 3 घंटा पहले उठ करके संध्या वंदन करते हैं, फिर वो कैसे देंगे? सूर्य कभी छिपता नहीं है। पृथ्वी के चक्कर के कारण केवल ओट में हो जाता है। पृथ्वी के
पीछे आने पे अंधेरी रात हो जाती है।